ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है धन, पैसा। मेरे पास मिलने के लिए मेरे कार्यालय में लगभग डेली लोग आते हैं। मैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लोगों से विचार विमर्श करता हूँ, उनकी समस्या देखता हूँ, समाधान बताता हूँ, क्या उपाय है वो बताता हूँ। उसमें से आने वाले जो भी लोग आते हैं, मैं अगर उसका एक सारांश के रूप में बताऊं या एवरेज बताऊं तो उसमें से सबकी लगभग समस्या एक ही होती है, पैसा। पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार से पैसा नहीं आ रहा है या नौकरी नहीं मिल पा रही, मतलब पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं। और पैसा आज के समय में इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास ये धन है तो आप दुनिया की 80% 90% समस्याएं स्वतः समाप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो आज मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं व्यापार के उपाय, तो यह देखकर हमारा वीडियो स्टार्टअप के इस युग में हर युवा अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत कामयाब रहेगा, अच्छा रहेगा। आपका व्यापार अगर करने का आप सोच रहे हैं, परंतु व्यापार में तरक्की होगी या नहीं होगी यह सोचकर पहले से ही मन में आपके संकोच आ जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि आए दिन एक नई कंपनी खुलती है, लगभग डेली एक नई कंपनी खुल जाती है और उस व्यापार में होने वाले नुकसान के चलते जल्दी ही उस पर ताले भी लग जाते हैं। कंपनी भी जल्दी जल्दी से खुल रही हैं तो कंपनियां बंद भी उतनी जल्दी से हो रही हैं। तो अगर आपको भी अपने व्यापार में नुकसान का डर सता रहा है तो मैं आपको इसका कुछ उपाय बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपका व्यापार हमेशा आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप हमारे द्वारा अपने व्यापारिक स्थान पे बुला के उसके बारे में भी हमको दिखा के हम आपके लिए कुछ उपाय कर देंगे, जिसकी वजह से आपका व्यापार चलता रहेगा। वैसे अगर आप स्वयं करना चाहें तो सबसे पहले आप कीजिए यंत्र पूजा। व्यापार का एक यंत्र होता है, मैं आपको वीडियो पे डाल दूंगा, आप देखते रहिएगा। उस व्यापार को यंत्र को मंगाइए, उसकी पूजा कीजिए। तो व्यापार के हिंदू धर्म के अनुसार पूजन के समय यंत्रों का काफ़ी महत्व होता है। यंत्र का प्रभाव बहुत ही सकारात्मक होता है और उसको पूजने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, वह जीवन में सुख प्राप्त होता है। ऐसे में व्यापार में सफलता पाने के लिए आप व्यापार वृद्धि यंत्र का पूजन कीजिए। व्यापार वृद्धि यंत्र आपको आराम से बाजार में मिल जाएगा। इस यंत्र का विधि विधान से पूजा कीजिए। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त देकर स्थापित कीजिए। हर माह शुक्ल पक्ष के रविवार का दिन यह स्थापना करने के लिए शुभ माना जाता है। इस यंत्र की पूजा करते समय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। रोजाना व्यापार वृद्धि यंत्र का पूजा करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है और आपका आय का साधन बढ़ने लगता है। अगला उपाय है आपको गोमती चक्र। यह चक्रनुमा सफेद पत्थर होता है जो गोमती नदी में पाया जाता है, इसी कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। इस पत्थर को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। व्यापार में वृद्धि के लिए गोमती चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। अपने व्यवसाय में स्थान पर शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आप हल्दी और केसर से 12 गोमती चक्र पर तिलक लगाकर एक कपड़े में बांध कर रख दीजिए। क्या करना है, अपने व्यापार स्थल पे जहाँ पे आप व्यापार करते हैं, शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो और गुरुवार का दिन हो, आप हल्दी और केसर से 12 गोमती चक्रों पर तिलक लगाइए और उसे एक कपड़े में बांध के रख दीजिए, लाल या पीला कपड़ा। चाहे तो इस कपड़े में आप चौखट पर लटका भी सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में आपकी वृद्धि होने लगेगा। आपको कुछ छोटे छोटे टोटके मैं बता रहा हूँ, इन टोटकों को कीजिए, आपको व्यापार में वृद्धि देने में सहायक होगा। नंबर 1, कार्य का आपका कार्यस्थल या दुकान पर अंदर आने से पहले दाहिना हाथ जमीन पर लगाएं और उसके बाद मस्तक या हृदय पर लगाएं। ऐसा करने से आपको असीम लाभ मिलेगा। व्यापार या कारोबार में आपके वृद्धि होने का रास्ता खुल जाएगा। व्यापार या कारोबार में वृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर शुक्रवार गुड़ चना बांटिए। मंदिर में लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने खुशबूदार अगरबत्ती जलाइए और प्रार्थना कीजिए। यह आसान सा उपाय आपको वृद्धि दिलाएगा आपके व्यापार में, आपके जीवन में। अगला, व्यापार में स्थायी लाभ पाने के लिए कुत्ता, गाय और कौवा को रोटी जरूर खिलाइए। आप नींबू और हरी मिर्ची का प्रयोग भी अपने व्यापार में, कारोबार में बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए 7 हरी मिर्ची और 7 नींबू लेकर मालाएं बनाइए और उसे दुकान पे वहाँ पर टांगे जहाँ ग्राहक की निगाहें पड़ती हो। यह बहुत ही आसान सा उपाय है और इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
आप एक और भी उपाय कर सकते हैं, टुटके हैं। आप कच्चे सूत का प्रयोग से भी अपने व्यापार में तरक्की ला सकते हैं। एक कच्चे सूत को केसर के घोल में भिगोकर रंग लें, फिर उसे अपने कार्यस्थल पर बांध दीजिए। ऐसा करने से आपको व्यापार में सफलता मिलती है। कार्य क्षेत्र में जाते वक्त अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और कोई सुगंधित इत्र लगाइए। ऐसा करने से आपको व्यापार में सफलता मिलती है। कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख को एक कागज में रख लीजिए और उसे अपनी दुकान या घर में उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। इससे भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन बढ़ेगा। लड़ाई झगड़ा या कलेश वाले घरों में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। ऐसे में घर में शांति और प्रेम बना के रखिए। शाम के समय सोए नहीं, साथ ही झाड़ू भी न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाइए। एक नारियल को चमकीले लाल नए कपड़े में लपेटकर घर और व्यवसाय स्थल में पूजा स्थान अथवा तिजोरी में रखिए। इससे रोजाना धूप और अगरबत्ती दिखाने से आपके व्यापार में लाभ मिलता है। कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए किसी सफल व्यक्ति को अपना आदर्श बनाइए और उस व्यक्ति की तस्वीर अपने कक्ष पे लगाइए। रोजाना समय निकालकर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में अवश्य अध्ययन करें और खुद को उसके बराबर लाने की योजना बनाए, प्लानिंग कीजिए। इससे भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। व्यापार स्थल के पूजा घर में स्पष्टिक का श्रीयंत्र या एकांची नारियल स्थापित करके प्रतिदिन गुलाब से सुगंधित अगरबत्ती से पूजा पाठ करने से व्यापार में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। व्यापार में मंदी आ जाने पर किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरिए और उसे किसी बहती नदी या तालाब में जल प्रवाहित कर दीजिए, जिससे आपको व्यापार में भी लाभ मिलेगा। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे इस कार्य को करते समय किसी की आप पर नजर न पड़े, कोई टोके न आपको। आपके कारोबार में नुकसान या झगड़े की स्थिति होने पर अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाइए। उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गद्दी पर जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दीजिए। 7 शनिवार तक लगातार ऐसा ही करें। जब गद्दी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाए तो उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं में बहा दीजिए। इससे भी आपका व्यापार धीरे धीरे अच्छा चलेगा। किसी ऐसी दुकान में जो काफ़ी चलती हो, वहाँ से लोहे की कोई कील या नट आदि शनिवार के दिन खरीद कर ले आइए। काली उड़द के 10-15 दानों के साथ उसे एक शीशी में रख दीजिए। धूप दीप दिखा के ग्राहकों की नज़र से बचाकर दुकान में रख दीजिए। व्यवसाय खूब आपका अच्छा खासा चलेगा। शनिवार को 7 हरी मिर्ची 7 नींबू को माला बनाकर दुकान में ऐसी जगह टांगे जहां ग्राहकों की निगाह के उस पर पड़े, तो इससे भी व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। व्यापार स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो श्वेतार्थ गणपति यानी कि श्वेत पदार्थ तथा एकांची श्रीफल की स्थापना करें। फिर नियमित रूप से धूप दीप आदि का पूजा करें तथा सप्ताह में एक बार मिठाई का भोग लगाएं। प्रसाद यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को बांटें। चाहे तो भोग नित्य प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। इससे भी आपको व्यापार में लाभ मिलता है। अब मैं वास्तु के हिसाब से बताऊं तो धन वृद्धि का देवता कुबेर जी का स्थान उत्तर दिशा में होता है और उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह खुद करते हैं। ऐसे में घर की उत्तर दिशा के दोषपूर्ण होने से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिससे वह समय रहते निर्णय लेने में खुद असहज महसूस करता है। इतना ही नहीं, ऐसा होने से मनुष्य की आर्थिक उन्नति में भी बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए व्यापार करने वाले जातकों को अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखना चाहिए, ताकि उनकी अधिक से अधिक उन्नति हो सके। इसके लिए उन्हें उत्तर की दीवार पर हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाइए। क्योंकि हरा रंग बुद्ध का रंग होता है और उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाने से वहाँ का दोष समाप्त हो जाता है और मनुष्य को शुभ फलदायी प्राप्त होता है। आशा करते हैं यह उपाय करने से या इन उपायों को अगर आप आजमाते हैं तो आपके व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होगी और आप बढ़ेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। किसी भी तरीके से आपके व्यापार में नई समस्या आ रही है, धन की समस्या आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। जो भी मार्गदर्शन बताया जा रहा है, मामूली सा फीस है, उस फीस को आप भर के हमसे आप परामर्श कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। वीडियो को बहुत लोग तो पहुंचाइए, फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, नमस्कार।